वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका आज के इस क्लास में। आप देख रहे हैं कंप्यूटर परीक्षा विद आनंद और मैं हूं आनंद। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे IT 402 कोड क्लास 10 के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। तो चलिए बिना किसी दूरी के हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक जो चैप्टर 2 है कम्युनिकेशन का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता तो आप लोगों को एक लॉन्ग डिफिनीशन के साथ, एक बड़े डिफिनीशन के साथ मैं आप लोगों को जो है एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन एग्जाम टाइम में इतनी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। इस वजह से मैं आपको सिर्फ एक छोटे से इमेज के थ्रू सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको बस एक जगह पे ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएं और सारे पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो जाएं। वन बाय वन करके एक एक चीज़ को लिखना, दिखाना, बताना, ये तो बुक में भी आपको इस टाइप के कंटेंट मिल जाएंगे, लेकिन आपको कैसे याद करना है, जो मैंने ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि एक पेज समझ लीजिए कि आप एक पेज पे मैंने आपको सारे चैप्टर्स को जो है शॉर्ट में कॉन्फ़िगर करके आपको समझाने की कोशिश किया है। इस वजह से आप इसको कोशिश करिए इसी तरह याद करने के लिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका सिंपल मतलब है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। आप सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस ही होता है, यानी कि जो फीडबैक है उसका क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फीडबैक होता क्या है और उसके बाद हम उसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, फीडबैक क्या होता है। देखिए, फीडबैक सिंपल, फीडबैक इज ए रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। सेंडर को रिसीवर साइड से जो भी रिस्पॉन्स मिलता है मैसेज को समझने के बाद, उसी को हम लोग फीडबैक करते हैं। ठीक है, सिंपली अगर आप उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ए फीडबैक इज ए रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। बस सिंपल इतना भी लिख देंगे तो ये चीज़ें क्लियर हैं कि फीडबैक क्या होता है कि जो रिसीवर साइड से रिस्पॉन्स दिया जाता है सेंडर को आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। ये भी पॉइंट है इसमें कि मैसेज को समझने के बाद जो रिस्पॉन्स दिया जाता है उसको हम लोग जो है फीडबैक कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और भी टाइप्स हैं फीडबैक के। ये हमारे नेक्स्ट क्लास का पार्ट होगा, हम लोग उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो है पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग क्या कहते हैं कि ये फीडबैक सेंडर को मिल गया। ठीक है, तो इसके बाद जो कम्युनिकेशन की साइकिल होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर हम लोग कम्युनिकेशन साइकिल को जब डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि फीडबैक कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कम्युनिकेशन साइकिल में फीडबैक कहाँ पे आता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो फीडबैक को समझने के लिए हमें कम्युनिकेशन साइकिल को समझना पड़ेगा। देखिए, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंजिंग मैसेज। मैसेज का मतलब क्या है? आइडिया, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपके मैसेज का ही पार्ट हैं। ये आप क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि सेंडर साइड से रिसीवर को कुछ मैसेज या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होते हैं, उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस का बनता है कि जब इसमें फीडबैक इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, द एलिमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन मेक कम्युनिकेशन साइकिल विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। इसका क्या मतलब है? आप सिंपल इसको आप समझिए कि कम्युनिकेशन में जो एलिमेंट्स, जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं, जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन साइकिल में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पहले जान लें, उसके बाद ही हम लोग इस प्रोसेस को समझेंगे। कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर। ठीक है, ये इसके जो है इन्वॉल्व जो एलिमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। और ये एक आप देखेंगे इसको, ये एक सिंपल सीधी लाइन में वन डायरेक्शनल है, लेकिन रिसीवर के बाद से जो फीडबैक आता है वो फिर रिवर्स डायरेक्शनल है, यानी कि ये पूरे प्रोसेस को क्या कर रहा है? साइक्लिक बना रहा है। आप देख रहे हैं कि सेंडर से जो चीज़ें जा रही हैं वो सीधे जा रहे हैं, लेकिन रिसीवर से फिर वही चीज़ें फिर रिस्पॉन्स के रूप में यानी फीडबैक के रूप में वापस आती हैं। तो ये पूरा कम्प्लीटली एक साइकिल बनाती हैं। तो इसलिए जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं एलिमेंट्स, वो सेंडर हो गया, आपका मैसेज हो गया, इनकोडिंग हो गया, चैनल हो गया, डिकोडिंग हो गया, रिसीवर हो गया। तो और उसके बाद जो फीडबैक, यही सबसे इम्पॉर्टेंस होता है, इसी का जो है इम्पॉर्टेंस रोल होता है कम्युनिकेशन में।
और इसी के बारे में ही ये चैप्टर जानने के लिए है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, मैंने बताया था कि रिस्पॉन्स क्या होता है कि किसी भी टाइप का, मतलब फीडबैक किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स होता है। तो रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मैसेज को समझने के बाद जैसे भी आप रिप्लाई करेंगे वो आपका रिस्पॉन्स होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इस फीडबैक से क्या बेनिफिट्स हैं या क्या सिग्निफिकेंस है इस फीडबैक के। तो देखिए, अगर फीडबैक मिलता है तो इससे सेंडर को ये क्लियर हो जाता है कि हमारा मैसेज रिसीवर को क्लियरली डिलीवर हो गया, यानी सही से उसको हमने डिलीवर कर दिया, उसको अच्छे से समझ में आ गया, मैसेज पूरी तरह से डिलीवर हो गया। इसके बाद हमें क्या होता है कि अगर फीडबैक मिलता है तो वहाँ पे हमें एक ऑप्शन भी मिल जाता है कि अगर फीडबैक निगेटिव हो तो हम वहाँ पे अपने मैसेज को करेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी जो कम्युनिकेशन है उसमें जो भी कमियां हैं उसको सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फीडबैक का जो इम्पोर्टेंस जानेंगे तो ये भी है कि इससे जो है हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, एक मोटिवेशनल होता है, हमारी मैसेज को इफ़ेक्टिव बनाता है। हमें पता चल जाता है कि हमारा मैसेज रिसीवर को सही से रिसीव हुआ कि नहीं। ये सारी चीज़ें उसके जो सिग्निफिकेंस है। तो फीडबैक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कम्युनिकेशन साइकिल में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी टाइप्स ऑफ फीडबैक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसका डिस्कशन का पार्ट है, टाइप्स ऑफ फीडबैक। तो चलिए, बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।